कैसे पड़ा कैंची धाम के चमत्कारी बाबा का नाम नीम करौली। आइए जानते हैं। हिंदुस्तान को साधु संतों की धरती कहा जाता है और इन्हीं संतों में एक संत हुए नीम करौली बाबा, जिनके शिष्य सिर्फ भारत में ही नहीं अपितु विदेशों में भी हैं। नीम करौली बाबा का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था, लेकिन उनका नाम नीम करौली कैसे पड़ा, आइए जानते हैं। इनका जन्म 1900 ईस्वी के लगभग फिरोजाबाद जिले में हुआ था। इनका विवाह 11 वर्ष की अल्पायु में ही एक संपन्न ब्राह्मण परिवार में कर दिया गया, लेकिन विवाह के कुछ वर्ष बाद ही इन्होंने घर छोड़ दिया और घर छोड़ने के बाद लक्ष्मी नारायण शर्मा गुजरात चले गए। वहाँ पहले एक वैष्णव मठ में दीक्षा लेकर साधना की, उसके बाद अन्य कई स्थानों पर साधना की। कहा जाता है कि 17 वर्ष की आयु में ही इन्हें ईश्वर के दर्शन और ज्ञान प्राप्त हो गए थे। लगभग 9 वर्षों तक गुजरात में साधना करने के बाद एक बार भ्रमण के दौरान महाराज जी एक स्टेशन से बिना टिकट ट्रेन में चढ़ गए और जाकर प्रथम श्रेणी के डिब्बे में बैठ गए। थोड़ी देर बाद एक अंग्रेज टीटी टिकट चेक करने प्रथम श्रेणी के डिब्बे में गया। वहां पर एक जटाजूटधारी साधु को बिना टिकट प्रथम श्रेणी में बैठे देखकर वो आग बबूला हो गया। अगला स्टेशन आने पर टीटी ने महाराज जी को जबरन उतार दिया। महाराज जी वहीं बैठ गए। उसके बाद ड्राइवर ने लाख प्रयास किया, फिर भी ट्रेन आगे नहीं बढ़ी। सारे अधिकारी आए, इंजीनियर आए, सब चेक करके थक गए, पर कहीं कुछ खराबी नहीं मिली। तब अधिकारियों ने यात्रियों से पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि टीटी ने एक साधु को कुछ देर पहले ट्रेन से उतार दिया था। उसी के बाद से ट्रेन चल ही नहीं रही। तब सब लोगों ने साधु को ढूंढना आरंभ किया, तो महाराज जी थोड़ी दूर पर बैठे मिले। तब सब अधिकारियों ने उनसे क्षमा मांगी और आग्रह किया ट्रेन में बैठे, पर उन्होंने मना कर दिया। बहुत अनुरोध करने पर वे ट्रेन में बैठ गए और उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। जिस जगह पर वह ट्रेन रुकी थी उस जगह का नाम नीम करौली था और इसी घटना के बाद से महाराज जी का नाम नीम करौली पड़ा और यहीं से महाराज जी नीम करौली बाबा के नाम से प्रसिद्ध हो गए। आपको ये वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।